समय तो जो है 2:30 बजे तक का ही था, लेकिन अब जब समय दिया गया है तो मैं सिंधी वाणी का प्रकरण 14, जो अंतिम 3 प्रकरण सिंधी के हिंदुस्तानी में किए हैं, उस प्रकरण की पहली चौपाई, सुनो रूहे अरश की जो अपनी बीतक, जो हमसे लटी भई ऐसी करे न कोई मुतलक, ऐसी करे न कोई मुतलक। सुंदर सार जी, आप हक श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जब खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी के द्वारा पूर्ण परम धाम का समस्त ज्ञान इस संसार में अवतरित हो गया, तो महामती जी के हृदय में एक ऐसी विशेष भावना उत्पन्न हुई जिसे वो इस प्रकरण में, जैसा कि प्रकरण में शीर्षक ही लिख दिया, आशिक के गुनाह। यदि हम परब्रह्म के आशिक हैं तो हमसे क्या गुनाह हुआ, ये महामती जी अपने हृदय के भावों को हम सबको बता रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। सुंदर सार जी, वैसे तो इस संसार में परब्रह्म के पहचान की सारी बातें इशारतों के रूप में अनेक शास्त्र पुराणों में लिखी हुई थी, किंतु उनके गुच्छ भेदों को कोई भी समझ नहीं पाता था कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, कुल्हू अलहद अल्लाह कौन है, सुप्रीम ट्रुथ गॉड कौन है, नानक एक को सुमरिए जन्म मरण कट जाए। कहते तो सब एक ही खुदा थे, लेकिन वो एक खुदा है कौन, उसकी पहचान, पूरी पहचान, किस तरह से पूरी पहचान, हम किसी व्यक्ति को भी इस संसार में पूरी तरह किस तरह से जानते हैं। पहले उसका नाम, उसका घर, वो करता क्या है, क्या कार्य करता है, कैसा है दिखने में, ये सारी बातें। तो अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मूल निवास स्थान क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका श्रृंगार कैसा है और उसकी लीला कैसी है, ये कोई भी आज तक के संसार में जान ना सका था। वही महामती जी के धाम हृदय में, क्योंकि अभी हम भजनों कीर्तनों के माध्यम से हमने परम धाम का भी वर्णन सुना और चिंतवनी भी हमारी बहन जी ने कराई कि परम धाम हमारे हृदय में देखने की इच्छा हो रही है। ये इच्छा, ये परम धाम की बातें हम किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान, मार्फत का ज्ञान, जिसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं, 9 प्रकार की भक्ति के बाद जो 10वीं भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति, उसके विषय में जो ज्ञान की बात कही गई, जिस ज्ञान के द्वारा हृदय में परब्रह्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, ये ऐसा ज्ञान हम सबको मिल गया है। और मिला भी क्यों है, क्योंकि हमारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से निस्बत है। अभी वो प्रणामी धर्म का परिचय हमारे डॉक्टर साहब दे रहे थे, वह यही बता रहे थे कि प्रणामी धर्म का मूल क्या है, कि हम परब्रह्म को अपने पति के रूप में और स्वयं को अर्धांगिनी के रूप में मानते हैं। तो पति आत्मा का जो पति है और अर्धांगिनी हमारी आत्मा है। जैसे सूर्य और सूरज की किरणें कभी जुदा नहीं हो सकती, सागर और सागर की लहरें कभी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हम ब्रह्मात्माएं अपने पार ब्रह्म से कभी जुदा नहीं हो सकती। या हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि पार ब्रह्म हम अपनी अंगनाओं को स्वयं से कभी जुदा कर नहीं सकते। तो सुंदर सार जी, महामती जी क्या फरमा रहे हैं, सुनो रूहे अरस की जो अपनी बीतक। महामती जी अब किस बीतक के बारे में हमें बता रहे हैं, वो अपनी बीतक,
जो हम सब सुंदर साथ के लिए भी एक सिखापन के रूप में है कि वो उस समय को याद कर रहे हैं कि जब सतगुरु देवचंद्र जी के रूप में आकर स्वयं श्री राजी महाराज ने उनकी आत्म को जगाया। वो यही कह रहे हैं इंद्रावती सखी कि सुनो रूहे अरस की जो अपनी बीतक, मैं तुम्हें अपनी बीतक के द्वारा समझा रही हूँ, यह बताना चाह रही हूँ कि मुझसे कौन से गुनाह हो गए। तो सुंदर साथ जी गुनाह क्या हुए कि कौन अपने परम धाम की, एक संसार में हम साधारण रूप से भी देखें पति पत्नी अपनी जो कुछ बातें होती हैं वो संसार के सामने जाहिर नहीं करते, उसी तरह लेकिन इंद्रावती सखी के मन में क्या विचार आ रहा है कि मैंने ये कैसे गुनाह कर दिया कि परम धाम की सारी बातें, खिलवत की सारी बातें, अपने श्यामा महारानी का सारा श्रृंगार मैंने इस संसार में वर्णित कर दिया जहां पर उसे कोई समझ भी नहीं पाएगा। इन चरम चक्षुओं से, इन चरम दृष्टि से कोई उस ज्ञान की तह तक नहीं पहुंच पाएगा। ये गुनाह मुझसे हो गया है। तो इंद्रावती जी क्या बता रहे हैं अपनी बीतक कि सतगुरु देवचंद्र जी के रूप में श्री राजी जब मिले तो मैं उनकी पहचान ना कर सकी। कैसे? क्योंकि मैं तो उन्हें सतगुरु के रूप में ही देखती रही और उनसे प्रतियोगिता लगा बैठी कि आपको दर्शन हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे। ये बात की तड़प उनको ये लगा कि ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इस गुनाह का भी पता उन्हें कब लगा? जब वो अरब से आकर 4 वर्षों का उन्हें विछोह हो गया। हम सब बीतक जानते ही हैं, सब सुंदर साथ बैठे हैं, बाकी जो नए आए हैं वो धीरे धीरे जब बीतक सुनेंगे तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि जब अरब से आने के पश्चात सतगुरु देवचंद्र जी ने उनसे प्रणाम स्वीकार नहीं की तो वो 4 वर्ष तक उनसे जुदा रहे। फिर सतगुरु देवचंद्र जी ने स्वयं उनको चिट्ठी लिख करके बुलाया, फिर भी उनका आना यथाशीघ्र संभव नहीं हो पाया। किसी तरह से जब उनका मिलन हुआ तो 22 दिनों तक उनसे जो कुछ वार्ता हुई, तब भी महामती जी कहते हैं मेरी आत्म जागृत ना हो सकी, ना पहचान सकी कि ये धनी मेरे सामने साक्षात बैठे हैं। तो अब उसके पश्चात धनी जी के जाने के पश्चात, सतगुरु जी के अंतर ध्यान के पश्चात जब बिहारी जी को भी गादी पर बिठा दिया और किसी कारण जब वो राजा के यहाँ नौकरी करने लग गए तो उनको किसी आरोप में फंसाकर जब जेल जाना पड़ा, हफ्ते में जाना पड़ा, तब वहां पर जो विरहा उत्पन्न हुआ तो वो कह रहे हैं कि सुनो मेरी सैयदरी साह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी पियू चले पुकार पुकार। तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर तो मेरे धाम धनी युगल स्वरूप में साक्षात विराजमान थे। तब वो तड़प तड़प कर कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह तो मुझसे यही हुआ कि मैं अपने सतगुरु के रूप में बैठे हुए अपने धनी को नहीं पहचान सकी। दूसरा गुनाह कि जब पहचान हुई, धनी हमारे ने मेरे को सारा कुछ समझा के और मुझसे ही इस संसार में ये सारा वर्णन करवा दिया। दूसरा गुनाह तो ये है, ये मेरा गुनाह हो गया कि मैंने संसार के सामने ये वर्णन क्यों कर दिया। क्योंकि कोई भी आशिक अपने माशूक की, अपने प्रेम की गुंजतम बातों को नहीं इस कहना चाहता। क्योंकि एक मैं पंजाबी का 1-2 लाइनें आप सबके सामने बताना चाहूँगी कि जो बचपन में मेरे पिताजी भी मुझसे बताया करते थे, शायद वो शब्द अब सही लगेंगे कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं उसका पहले भाव बता देती हूँ कि एक दूध दोहने वाला भैंस का शुद्ध दूध दोहे और उस शुद्ध दूध से खीर बनाकर इतनी स्वादिष्ट खीर बनाए और फिर उस खीर का बर्तन वह कुत्तों को खिला दे, कुत्तों के आगे। ऐसे सूफी संत ने एक भाषा में क्या कह दिया, खासा दीगर आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, दूध मांझे दी खीर बना के जो कुत्तिया अगे धरनी। अर्थात
महामती जी के हृदय में इतनी तड़प हो गई कि मेरे से इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने परम धाम के खिलवत खाने की विशेष बातें आज हमारे निजानंद संप्रदाय में बच्चा बच्चा हमारी श्यामा महारानी के श्रृंगार को जानता है, उसका वर्णन केवल वही रूह समझ सकती है, नहीं तो समाज वाले तो शरीर में ही खो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पहले रास वाणी रखी, रास में जो श्रृंगार का वर्णन किया वो सबसे जो पार होकर जो आत्म दृष्टि से जागृत होएगा वही अपने जीव को जागृत करेगा, किरंतन और खुलासा तक प्रमाण लेगा, फिर परम धाम की गुंज बातों में खोते हुए खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी को हृदयंगम करेगा, वही जान सकता है। साधारण व्यक्ति इस विशेष बातों को जान नहीं सकता। ऐसा महामती जी के हृदय में गुनाह हुआ, उनको ऐसा अनुभव हुआ। तो हम अब ऐसे गुनाह ना करें कि कोई पात्र देखे बिना, क्योंकि देखिए मैंने एक बात एक स्थान पर पढ़ी कि श्री कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन की मनस्थिति के अनुसार दिया, क्योंकि उनका मन अर्जुन का विचलित था, इसलिए उनके मन को स्थिर करने के लिए गीता के उपदेश दिया और साथ ही साथ परब्रह्म का ज्ञान भी उसमें से इशारों में बता दिया। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमा पुरुषार्थ अन्य परब्रह्म उदरते। और भी जो कि प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तो अर्जुन ने जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात फिर से ये ज्ञान सुनने की इच्छा की तो वो नहीं सुना सके। इसी तरह एक गीता और है जिसको महागीता कहा जाता है, जो अष्टावक्र ने राजा जनक जी को सुनाई थी, क्योंकि राजा जनक अध्यात्म की 4-5 भूमिकाओं को पहले ही पार कर चुके थे, इसलिए उनको आत्मज्ञान की आवश्यकता थी। तो हम भी जैसा पात्र देखे वैसी ही बात हमें करनी चाहिए। इस चौपाइयों के द्वारा महामती जी आशिक के जो गुनाह हैं उनको अपने अनुभव के द्वारा बता रहे हैं। तो सुंदरसा जी आइए चौपाई दोहराते हैं। सुनो रूहे अर्श की जो अपनी बीतक जो हमसे लटी भई ऐसी करे न कोई मुतलक, ऐसी करे न कोई मुतलक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदरसा जी अब पारायण की समाप्ति की चौपाइयाँ पढ़ते हैं और इसी के साथ पारायण का समापन होगा। दस और दोए पूरा जो कहे सो बारी क़यामत के पूरे भये। एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन क़यामत के पूरे लहे सो खास उम्मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दोजक जावे नहीं तीनों की शक। पुरुष का दिन साहेब दिखावे क़यामत को दूजा कोई ना पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे ये समझे पाठ दिल उजियारे। एक पाँचों ने कमल जो करे सो बिस्ती फुरमान से ना डरे, और झूठा का पद पहली करे सो दोजक की आग में पड़े। हमेशा दोज की बदकार रोज क़यामत के हुए कुंवर, ये दिन किने ना किया मुकर्रर ताय पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन इन समय हालिए किए चेतन। उस दिन बदला होवे अति जोर हाथों सीधे साहेब करे मरोर। तित पहुँच के सुरदई तुम्हें किन बुजुर्गी दई इत इन। निहायत इस रोज की कोई ना पावे ये बादशाह पुरुष का दिखावे। किनको नफा न देवे कोई सब कोई ना किसी के दाखिल होए।
कुवत दिन समय कौए जाए तो कोई नफा किसी को ना सके पहुँचाए। हुक्म हाथी का साहेब फरमान करे सिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन आकीदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजिए खोलिया मुसाफ मगज। ए बात साहिबे छत्र साल सो कही घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। नौमी आगे अल्फा ईद करी ले दसवीं आगू सब लीला भई। मजले सब अग्यारी के मत सो कहे कुरान विवेक कई बिंद। ए अग्यारी बीच पढ़ो विस्तार प्रगटे बिलन सब सिरदार। सब न्यामते सिते गई सितार उतरियां आयत जो उस्तवार। छिपा था बुजुर्ग वक्त जाहिर हुआ रोज दिखाई क्यामत। अग्यारी सुख ले चले सिरदार पीछे 12वीं में जले बदकार। जिन पाई राह रोज क्यामत सो उठे फजर के नूर वक्त। फजर पीछे जब गया दिन तब तो तौबा तौबा हुई तरतन। तब तो दरवाजा मूंद के गया पीछे तो नफा काहू को न गया। सब जले जल्या जा झील जाए उठाया असराफील। एक सूरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरी में कायम किए। यो क़यामत हुई जाहिर दिन श्री मोहम्मद करीम मत रोशन। एक सूरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरी में कायम किए। यो क़यामत हुई जाहिर दिन